अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहम्मद सफ़वान। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो रमज़ान मुबारक आप सबको। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि रमज़ान में हम फ़ैट लॉस कैसे करें। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता चलूं कि जो रमज़ान का महीना है ये इबादतों का महीना है, तो सबसे ज़्यादा जो हमें ध्यान देना है वो अपनी इबादतों पर देना है। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जैसे कि जब हम रोज़ा रखते हैं, अब कहीं पे 10 घंटे का रोज़ा होता है, कहीं पे 16 घंटे का रोज़ा होता है, कंट्री के हिसाब से होता है ना, और कहीं पे और 17 घंटे का या 18 घंटे का रोज़ा होता है। तो लेकिन 10 या 17 18 इतने टाइम में भी हम अगर 10 घंटे का भी रोज़ा है तो उसमें हमने ना कुछ खाना है ना कुछ पीना है, तो हमारी बॉडी डिहाइड्रेशन का भी शिकार रहती है और ना कुछ खाते हैं हम। तो इसमें अगर आपने फैट लॉस करना है ना, तो एक फ़ायदा तो आपका ये है कि जैसे कि आपने देखा होगा कि आपको भूख लगती है, तो कुछ टाइम बाद आपको भूख लगना बंद हो जाती है। तो वो होता ये है कि जब आपकी जो बॉडी है वो फ्यूल लेती है फैट को, तो इस वजह से आपका फैट रिड्यूस होता है, तो आपको भूख नहीं लगती कुछ देर बाद। जैसे पहले तो भूख लगती है, बाद में नहीं लगती। तो एक बड़ा रीजन ये। और दूसरी बात ये कि जब हम फास्ट कर रहे हैं, जैसे कि हम रोजे की हालत में, तो उस दौरान हमारी बॉडी में दो हार्मोन्स जो कि टेस्टोस्टेरोन और एचजीएच, दो हार्मोन्स होते हैं जिनके लेवल बहुत ज्यादा हाई होते हैं। तो गाइस रोजे के दौरान हमारी बॉडी में दो हार्मोन्स होते हैं, एचजीएच लेवल एंड टेस्टोस्टेरोन लेवल। ये दोनों अपने पीक पर होते हैं, यानी इनके लेवल बहुत हाई होते हैं। इन दोनों हार्मोन्स के लेवल बहुत ज्यादा हाई होते हैं। तो इसमें हमारे फायदा ये होता है कि हम बहुत जल्दी फैट रिड्यूस कर सकते हैं, अपनी बॉडी से फैट बर्न जल्दी कर सकते हैं। तो अब चलते हैं अपनी डाइट की तरफ। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने मैक्रोज की। हमने मैक्रोज में जो लेना है ना, 50% कार्बोहाइड्रेट लेना है, 30% हमने प्रोटीन लेना है और 20% आपने फैट लेना है। और जो फैट लेना है आपने वो गुड फैट लेना है। अब डाइट की तरफ चलते हैं कि डाइट में आपने क्या क्या खाना है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम सहरी से। हम सहरी में क्या खाएंगे, तो दोस्तों सहरी में आपने ओटमील आप ले सकते हैं, 1 कप ओट्स ले सकते हैं आप, और इसके साथ साथ आप 3 एग्स ले सकते हैं, बॉयल एग ले सकते हैं। और जब आप एग कंज्यूम करें तो उसमें एक चीज का आपने ध्यान रखना है कि एग यॉक और एग वाइट आपने तीनों खाने हैं, और जो एग यॉक है वो 3 अंडों में से एक एग यॉक आपने निकाल देना है, 2 एग यॉक खाने हैं। और इसके साथ साथ आपने लेना है मिक्स वेजिटेबल्स आप ले सकते हैं। और कोशिश करें कि अपनी डाइट में हाई वॉल्यूम फूड खाएं और लो कैलोरीज, जिसमें कि लो कैलोरीज हो। वॉल्यूम फूड का हाई होना चाहिए और कैलोरीज उसमें लो होनी चाहिए, जिससे आपका पेट भी भर जाए और कैलोरीज आपको कम मिले। और इसके साथ साथ आप ले सकते हैं कोकोनट वाटर। तो अब हम चलते हैं अफ्तार की तरफ। तो दोस्तों जो हमने अफ्तारी में जो खाना है ना, 200 या 250 ग्राम आपने चिकन ब्रेस्ट पीस लेना है, और उसके साथ साथ 2 चपाती ले सकते हैं। आप सालन बना के भी खा सकते हैं या अपने हिसाब से जिस तरह आप खाना चाहें आप खा सकते हैं। और इसके साथ साथ आप 1 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल यूज कर सकते हैं, और इसके साथ साथ आप सैलेड खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी। तो ये है आपकी अफ्तारी। गाइज एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि जब आप अफ्तारी में खाने लगे तो एकदम से बहुत हैवी मत खा लीजिएगा, यानी बहुत ज़्यादा एकदम से नहीं खा लीजिएगा। जब आपका रोज़ा खुले तो आपने पानी पिया, आपने खजूर खाई, फिर आपने नमाज पढ़ी, इतनी देर में आपका पेट जो है थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा। फिर आपने ये डाइट फॉलो करनी है जो अफ्तारी के मैंने आपको बताया क्या क्या खाना है, फिर आपने फॉलो करना है। एकदम से आप बिल्कुल खाली पेट हम बहुत ज़्यादा खा लेते हैं ना, तो वो भी सही नहीं रहता। तो आपने क्या करना है कि पहले आपने जैसे रोज़ा खोला, आपने एक खजूर ली, पानी पिया, फिर आपने नमाज पढ़ी, उसके बाद फिर आपने ये डाइट फॉलो करनी है। तो गाइस अब हो गई ईशा की नमाज। ईशा की नमाज में आप तरावी भी पढ़ेंगे यकीनन। तो तरावी पढ़ते दौरान आपने जो भी खाया आपका वो डाइजेस्ट हो जाएगा। उसके बाद अब जब आपने जाना है जिम जाने से पहले आप छोटा मोटा कुछ जूस या नॉर्मली 2 केले खा सकते हैं। तो इसी तरह फिर आप चले गए जिम। और जिम में आपने ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा हैवी वर्कआउट नहीं करना, बहुत मॉडरेट इंटेंसिटी पे करना है। बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी पे भी वर्कआउट नहीं करना और बहुत ज़्यादा लो वर्कआउट भी नहीं करना। आपने क्या करना है, मॉडरेट इंटेंसिटी पे वर्कआउट करना है, बिल्कुल नॉर्मल। और आपने 30 से 45 मिनट तक आपने वर्कआउट करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना। वर्कआउट आपका 30 मिनट इनफ है या ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट बहुत है, तो इतना आपने वर्कआउट करना है और मॉडरेट इंटेंसिटी पे वर्कआउट करना है। अब चलते हैं हम वर्कआउट के बाद पोस्ट वर्कआउट हमने क्या खाना है। तो पोस्ट वर्कआउट जो हमने खाना है वे प्रोटीन ले सकते हैं आप, और दूध के साथ आप वे प्रोटीन ले सकते हैं। दूध के साथ आप लेंगे तो वे प्रोटीन जो है आपका डाइजेस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लेगा, क्योंकि आपने रोजा रखना है, तो आप दूध के साथ ले सकते हैं। और इसके साथ साथ आप योगर्ट ले सकते हैं और नट्स एंड फ्रूट्स वगैरह आप खा सकते हैं। गाइस ये है पोस्ट वर्कआउट आपका। और अब आपने करनी है सहरी, और सहरी मैं आपको बता चुका हूँ। तो गाइज ये थी आपकी डाइट। आप थोड़ा बहुत अपनी तरफ से मॉडिफाई कर सकते हैं डाइट जो मैंने आपको बताई है, लेकिन मैक्रोज के हवाले से ये चीज याद रखिएगा कि आपने कार्बोहाइड्रेट 50 ग्राम लेना है, 30 ग्राम आपने प्रोटीन लेना है और 20 ग्राम आपने फैट लेना है, गुड फैट। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों रोज़ा खुलने के बाद और रोज़ा बंद होने से पहले जितना भी आपको टाइम मिलता है कोशिश किया करें कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए, वाटर इनटेक अपना अच्छा करें। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज मी मोहम्मद सफ़वान साइनिंग ऑफ।